नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा सत्र के दौरान महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश में अद्भुत प्रगति अर्जित की है। इसी कड़ी में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमारा प्रदेश भी अग्रणी रूप में विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में निरंतर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं बढ़ी है। हमारी सरकार केवल वादों पर नहीं बल्कि काम में विश्वास करती है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सरकार की दूरदर्शी सोच का एक सफल उदाहरण है। कार्यकाल के पहले ही साल में इस समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए अवसर खुलेंगे। हमारी सरकार का प्रयास है गाँव का ठाणियों में बसे लोगों को स्वच्छ पेयजल सुलभ हो। जल जीवन मिशन के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा विगत प्रदेश की सरकार को हर घर तक नल से जल पहुंचाने का बड़ा अवसर मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया तथा केंद्र सरकार के दबाव में जब कार्य प्रारंभ किया तो प्रदेश की विगत कांग्रेस सरकार ने इसमें घोटाले के सिवा कुछ नहीं किया, जिससे पूरा प्रदेश एक महत्वपूर्ण योजना से वंचित रह गया। अब हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनेक शहरों एवं गांवों में पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए हजारों करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृतियां प्रदान कर रही है, जो कि प्रदेश की जनता के लिए अभूतपूर्व कार्य है। विधायक सारस्वत ने कहा कि गत सरकार के समय प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र अंधेरे में डूब रहा। हमारे थर्मल प्लांट कोयले की कमी से जूझते रहे। ऐसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश का नेतृत्व जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के हाथ में आया तो 8 करोड़ प्रदेश वासियों की सेवा का दायित्व संभालने के साथ ही केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में ऊर्जा के क्षेत्र में एक वर्ष में ही एक नया आयाम स्थापित करते हुए हमारी सरकार ने अब तक 1,10,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन तथा 5,06,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा 400 केवी 220 केवी 132 केवी 33 केवी के अनेकों ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए हैं। साथ ही पीएम सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना में हर घर अब सूर्य घर के तहत रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी तथा प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को और सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम को भी गति दी जा रही है। गत सरकार के समय हुई पेपर लीक तथा नकल की घटनाओं से हमारे नौजवान अभ्यर्थियों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया था, लेकिन हमारी सरकार के आते ही प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता रखते हुए मजबूत इरादों और संकल्प शक्ति के साथ काम किया है। हमारी सरकार ने सख्त निर्णय से भर्ती संस्थाओं की गरिमा एवं विश्वास को फिर से स्थापित किया है। बजट में हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख राजकीय नियुक्तियां की घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में 59,236 पदों की नियुक्तियां दी जा चुकी है तथा इसके अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। हमारी सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने का कार्य भी प्राथमिकता से किया है तथा चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिया है। प्रदेश में गांव-गांव ठाणी तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में हमारी सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य किया है। वाजिब दरों पर दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की संख्या में बढ़ोतरी की, जिससे आमजन को चिकित्सा सुविधा का निरंतर लाभ मिल रहा है। इसके अलावा अनेक उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अनेक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला अस्पताल में भी क्रमोन्नत करने का कार्य किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश में भर्तियों को बड़े स्तर पर पूरा किया जा रहा है। किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने एक वर्ष में लगभग 30 लाख से अधिक किसानों को हजारों करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋण भी वितरित किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वंदनीय योजना है। इसके तहत देश के लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। दिन रात मेहनत करके अन्नदाता किसान के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। विधायक सारस्वत ने कहा कि हमारे प्रदेश में ज्यादातर लोगों का कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी अधिक कार्य है। गौवंश संरक्षण एवं सर्वधन के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। पंजीकृत गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान में भी 10% की बढ़ोतरी की गई, जिससे हमारे पशुपालन
भाइयों को इसका और अधिक लाभ मिल रहा है। प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है, जिससे किसानों को जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी तथा राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके मान सम्मान के लिए भी संकल्पबद्ध है। प्रदेश के विकास में माताओं बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में राज्य निधि से 10% की बढ़ोतरी करके महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से प्रदेश में कुल 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए हैं। हमारी सरकार ने समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच चिकित्सक विकसित करने के लिए उनके स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए लाडू प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की। ग्रामीण सड़क तंत्र सुधार करने के लिए 200 विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सड़कों के अनेक कार्य प्रारंभ किए गए तथा 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा अकुशल, अर्धकुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई, जिससे श्रमिकों को इसकी और अधिक लाभ मिल रहा है। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व बीपीएल में चयनित लाखों परिवारों को 450 में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मरुधरा को हरित राजस्थान रूप में विकसित करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक जन भागीदारी के साथ बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना संचालित कर रही है। भारतीय संस्कृति में कुंभ का एक विशेष महत्व है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान से महाकुंभ में शामिल हो रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष कैंप स्थापित किया है। विधायक सारस्वत ने कहा कि शारीरिक और मानसिक विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे खेल प्रतिभाएं देश विदेश में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने तथा नए खिलाड़ियों को तराशने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। ऐसे हजारों खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदत्त कर सम्मानित किया गया, जिससे खेल प्रतिभाओं को और अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। जनपद श्री डूंगरगढ़ से संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको आपका आभार और धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आपने आज मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश में अद्भुत प्रगति अर्जित की है। इसी कड़ी में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमारा प्रदेश भी अग्रणी रूप से विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में निरंतर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अभी मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि आज जैसे ठुमके लगा करके अनगरल और बिना तथ्यहीन बातें करके जो समय खराब किया गया, मैं मेरे विपक्षी भाइयों को कहना चाहता हूं कि पूरी राजस्थान की सरकार को हम जो यहाँ काम कर रहे हैं उसको पूरी राजस्थान की जनता देख रही है। इसलिए कम से कम गरिमा रख करके कोई बात करनी चाहिए। तथ्य इन बातों में समय बर्बाद करने से बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को जनता ने यहाँ चुन करके भेजा है जनता का समस्याओं का निराकरण करने के लिए, नहीं कि हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके समय बर्बाद करें। तो आज जो हुआ है ना, ये बड़ा ही सोचने का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि एक वर्ष में हमारी सरकार द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इतने विकास कार्य किए गए हैं कि शायद ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान इतने कार्य किए होंगे। आज प्रदेश की जनता इस बात को लेकर प्रसन्न है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में क्रमवार विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। एक एक कर विकास कार्यों का ब्यौरा देंगे तो कांग्रेस के साथियों को हजम ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो केवल घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया ही नहीं। ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं बढ़ी है। हमारी सरकार केवल वादों पर नहीं बल्कि काम में विश्वास करती है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सरकार की दूरदर्शी सोच का एक सफल उदाहरण है। कार्यकाल के पहले ही साल में इस समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जो कि एक मिसाल है जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए अवसर खुलेंगे। ये हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच का ही उदाहरण है कि आज पूरे प्रदेश ही नहीं देश के उद्यमियों ने खुले दिल से औद्योगिक क्षेत्र में भारी निवेश किया है। शायद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मन मस्तिष्क में ऐसा विचार ही नहीं आया होगा जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिखाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी हम लोगों के विचार सुनते हैं तो लोग ये कहते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हमें पीने का पानी नहीं मिलता था। हमारी सरकार का प्रयास है कि गांवों तथा ढाणियों में बसे लोगों को स्वच्छ पेयजल सुलभ हो। जल जीवन मिशन के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा विगत प्रदेश की सरकार को हर घर नल से जल पहुंचाने का बड़ा अवसर मिला था, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया तथा केंद्र सरकार के दबाव में जब कार्य प्रारंभ किया तो प्रदेश की विगत कांग्रेस सरकार ने इसमें घोटालों के सिवा कुछ नहीं किया, जिससे पूरा प्रदेश एक महत्वपूर्ण योजना से वंचित रह गया और राजस्थान के लोग प्यासे मरे। अब हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अमृत 2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनेक शहरों या गांवों में पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए हजारों करोड़ रुपए का कार्य की स्वीकृतियां प्रदान कर रही है, जो कि प्रदेश की जनता के लिए अभूतपूर्व कार्य है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि गत सरकार के समय प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र, अभी जैसे कोयले की बातें कर रहे थे, कोयला घोटाला तो कांग्रेस की सरकार में कितना बड़ा हुआ था सारी दुनिया जानती है। ऊर्जा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा, हमारे थर्मल प्लांट कोयले की कमी से जूझते रहे। ऐसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश का नेतृत्व जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के हाथ में आया तो 8 करोड़ प्रदेशवासियों की सेवा का दायित्व संभालने के साथ ही केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में ऊर्जा के क्षेत्र में 1 वर्ष में एक नया आयाम स्थापित करते हुए हमारी सरकार ने अब तक 1,10,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन तथा 5,06,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी, 33 केवी के अनेकों ग्रिड स्टेशन स्थापित किए हैं। साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हर घर अब सूर्य घर के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी तथा प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम को भी गति दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सरकार के समय हुई पेपर लीक तथा नकल की घटनाओं से हमारे नौजवान अभ्यर्थियों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया था और युवा निराश हो गए थे, लेकिन हमारी सरकार के आते ही प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता रखते हुए मजबूत इरादों के संकल्प शक्ति के साथ काम किया है। हमारी सरकार